शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अस्तेय को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। स्तेय और अस्तेय। स्तेय कहते हैं चोरी को, अस्तेय कहते हैं चोरी न करने को। चोरी के संदर्भ में एक बात आपके सामने आई है सत्यकाम जाबाल की। ऋषि सत्यकाम कह रहे हैं चोरी दो प्रकार से व्यक्ति करता है, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च। एक प्रकाश वाली चोरी और एक अप्रकाश वाली चोरी। पूरा श्लोक इस प्रकार है, परद्रव्य अपहारो अत्र, परद्रव्य अपहारो अत्र प्रोक्तो द्विविध एव वै प्रकाशश्च अप्रकाशश्च स ज्ञेयः सूक्ष्मया धिया। वो कहते हैं परद्रव्य अपहारो अत्र। परद्रव्य दूसरे के द्रव्य को, दूसरे के पदार्थ को, अपहारः चुराना, ग्रहण करना, ले लेना, अड़प लेना। परद्रव्य अपहारः प्रोक्तः द्विविध एव वै, दो प्रकार से कही गई है। दूसरे के द्रव्य को चुरा लेना, इस प्रकार की जो चोरी है वो दो प्रकार की है, प्रकाशश्च अप्रकाशश्च। एक प्रकाश वाली चोरी और एक अप्रकाश वाली चोरी। और इन दोनों प्रकार की चोरियों को सूक्ष्मया धिया, सूक्ष्म बुद्धि से समझने का प्रयत्न करना। व्यक्ति सूक्ष्म बुद्धि से इन दो प्रकार की चोरियों को करता है और हमें समझना है तो हमें भी सूक्ष्म बुद्धि से इन दो प्रकार की चोरियों को जानना है। जान करके चोरी का त्याग करना है, स्तेय का त्याग करना है और अस्तेय का पालन करना है। प्रकाश वाली चोरी का अभिप्राय क्या है? प्रकाश वाली चोरी का मतलब है प्रत्यक्ष चोरी, यानी सामने, दूसरे के सामने हम प्रत्यक्ष रूप से चोरी करते हैं, दूसरों की उपस्थिति में करते हैं। दूसरे देख रहे हैं तो उनके सामने चोरी करते हैं। सामने वाले को प्रतीत ना हो, उसको एक प्रकार से नजरअंदाज करते हुए या उसके नजर बंद करते हुए हम चोरी करते हैं। जैसे जादूगर जादू करता है, नजर बंद करके वो जादू करता है, ऐसे ही व्यक्ति दूसरे का नजर बंद करके उसके देखते हुए उसके आंखों में धूल झोंक करके उसके समक्ष ही व्यक्ति चोरी करता है। यह है प्रकाश वाली चोरी। बहुत मोटा उदाहरण है। चोरी करने वाले की स्थिति को समझाने के लिए मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि इस बात से किसी को बुरा लगता हो, कृपया इसको बुरा ना माने, क्योंकि उदाहरण है। अगर ऐसा कोई करता है, वो इस क्रिया को ना करके चोरी से वो मुक्त होकर के अस्तेय का पालन कर सकता है। मान लीजिए कपड़े का व्यापारी है, दुकानदार है, उसके पास कपड़ा लेने के लिए कोई जाता है। उसने कपड़े को पसंद किया है और ये कपड़ा मेरे को चाहिए, मेरे को 10 मीटर कपड़ा दीजिएगा।
वो जो गज होता है, जो मीटर होता है, उससे वो कपड़ा नापता है, उसी के सामने नापता है। उसने ये ऑर्डर दिया है, ये कमिट किया है, मेरे को 10 मीटर चाहिए। अब वो 10 मीटर उसका हो गया है। अब उसमें से वो चोरी करता है तो कैसे करता है? जब उससे नापने लगता है तो नापते वक्त वो ऐसा करता है कि थोड़ा थोड़ा वो कम करता जाता है उसके सामने। वो चोरी करता है, वहां पर कपड़ा कम दे रहा होता है नापता हुआ। ऐसे ही दुकानदार है, वो तुला से नापता है। अब उस तुला में कुछ ऐसी स्थिति रखता है जिससे कि वो वजन कम तुले, वो चोरी करता है। कोई किसी भी प्रकार की चोरी करता है, कोई किसी भी प्रकार की चोरी करता है, बिल्कुल सामने करता है, सामने वाले का नजर बंद करता है, वो पकड़ नहीं पाता है। ऐसी जो चोरी है, प्रत्यक्ष चोरी है, इसको कहते हैं प्रकाश वाली चोरी। और अप्रकाश वाली चोरी का अभिप्राय है वो पीठ पीछे करता है, सामने नहीं करता है, अंधेरे में करता है। जैसे रात को चोर आकर के चोरी करके ले जाते हैं, या रात को अंधेरे में लूट लेते हैं, या और इस प्रकार के जो पीठ पीछे जो अप्रत्यक्ष रूप से जो चोरियां करते हैं, इनको अप्रकाश वाली चोरी कहते हैं। और इन चोरियों को करने के लिए व्यक्ति बुद्धि लगाते हैं, किस प्रकार करने से लोगों से हम ये पदार्थ ग्रहण कर सके। तो उसी सूक्ष्म बुद्धि से हमें भी समझना है कि ऐसी चोरी नहीं करनी है। जब ऐसी चोरी करते हैं, जिस व्यक्ति की वो पदार्थ, वो वस्तु जब हम ले लेते हैं, उस वस्तु को लेने से उस व्यक्ति को जो दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है, ये अन्यायपूर्वक हो रहा है, इसलिए ये हिंसा कहलाएगी। और ऐसी हिंसा करना अनुचित है, क्योंकि चोरी से हिंसा होती है और चोरी ना करने से अहिंसा होती है। ये तो एक मोटे से उदाहरण है। और देखिए लोग किस प्रकार की चोरियां करते हैं। टैक्स की चोरी करते हैं, इनकम टैक्स की चोरी करते हैं, सेल टैक्स की चोरी करते हैं, और भी बहुत सारी चोरियां ऐसा करते हैं जिससे व्यक्ति को हानि होती है, और संविधान को तो बहुत बड़ी हानि होती है। देश को यदि हम गरीब बनाते हैं तो ये भी एक जरिया है, एक माध्यम है। हम चोरी कर करके देश को हम नुकसान पहुंचाते हैं, और उस नुकसान की भरपाई भी हमें ही करना पड़ता है। जब हम इस प्रकार की चोरियां कर करके यदि सरकार को हम कमजोर करते हैं, तो सरकार भी मजबूर होकर के हमसे फिर वो ग्रहण करने की चेष्टा करती है। तो इस प्रकार से हम सरकार से लूटें और सरकार हमसे लूटे, ये अनुचित है। कोई किसी से ना लूटे। कोई भी अन्यायपूर्वक हमारी संपत्ति को, हमारी वस्तुओं को, हमारे इन पदार्थों को ग्रहण ना करे, चाहे हमारे अंदर के हो चाहे बाहर के हो। हम किसी की वस्तु को बिना पूछे संविधान के विरुद्ध हम ग्रहण नहीं कर सकते। किसी भी प्रकार की चोरी हमें नहीं करनी है। हम आपस में भी, अपने लोगों के बीच में भी हम अनेक बार इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जिससे अन्यों को दुख प्राप्त होता है। जब हम आपस में एक दूसरे की वस्तुओं को ले लेते हैं, यद्यपि इस भावना से नहीं लेते हैं कि उसको हम चुरा करके ले जाएं, लेकिन ऐसा करने से भी अन्यों को दुख होता है, कष्ट होता है। उनसे बिना पूछे जब किसी वस्तु को लेते हैं तो भी उनको दुख होता है, कष्ट होता है। एक प्रकार से यह भी चोरी है। उदाहरण के लिए
जब समूह में हम रहते हैं कहीं पर और किसी के जूते चप्पल पहन करके हम इधर उधर हो लेते हैं किसी काम से, किसी कारण से, शीघ्रता से या अनजाने से या जिस किसी भी प्रकार से हम ऐसा करते हैं, तो जिस व्यक्ति की वो चीज है, वो वस्तु है, जब उस वस्तु को वो नहीं पाता है, उसको वो वस्तु नहीं मिल रही होती है, उसको कितना कष्ट होता है, कितना दुख होता है। और ऐसा हम जो दुख उन्हें दे रहे हैं, ये अन्यायपूर्वक दे रहे हैं, इसको भी चोरी कहते हैं। भले ही हम उस वस्तु को वापस ला करके रखते हों और जब तक ले जाते हैं तब तक वो चोरी ही मानी जाएगी। और क्योंकि बिना पूछे हमने उस वस्तु को लिए और उस वस्तु को लेने के कारण से वह वस्तु जब उस व्यक्ति को, मालिक को नहीं मिल रही होती है, उसको जो कष्ट होता है, जो पीड़ा होती है, वो अन्यायपूर्वक हो रही है पीड़ा, अन्यायपूर्वक वो कष्ट हो रहा है। तो इस प्रकार से ऐसा करके हम चोरी कर रहे हैं। इसलिए बिना पूछे किसी भी वस्तु को नहीं लेना चाहिए। यदि हम अपने लोगों के बीच में ऐसा करते हैं तो वो अपने मान करके चलते हैं, तो उस अपने को हम दुख नहीं दे सकते। यदि वो अपना है तो उसको हम दुख नहीं दे सकते, उसको दुखी नहीं कर सकते। फिर व्यवहार कैसे करें? इस प्रकार करने से व्यवहार में हानि हो सकती है। हम अपने व्यवहार को सुधार करने के लिए दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। हम अपने व्यवहार को बनाए रखने के लिए दूसरे के साथ में अन्याय नहीं कर सकते, दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार नहीं कर सकते। एक व्यवहार को बनाए रखने के लिए दूसरे व्यवहार को बिगाड़ नहीं कर सकते। इस बात को समझ करके चलना होगा। और भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हमें ऐसा ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। यदि ऐसे ऐसे अवसरों पर ऐसी परिस्थितियां आती हैं और बिना पूछे उन वस्तुओं को लेना पड़ता है, तो उसके लिए पहले ही स्वीकृति लेनी चाहिए, जिसको कहते हैं समझौता कर लेनी चाहिए, अग्रीमेंट कर लेना चाहिए। मान लीजिए दो मित्र हैं, साथ में रहते हैं और एक दूसरे की वस्तु को कभी लेना पड़ता है और बिना पूछे लेते हैं, उसको जब नहीं मिलता है तो उसको दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। और एक प्रकार से ये चोरी ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि बिना पूछे मालिक को, स्वामी को बिना पूछे उसके द्रव्य को ग्रहण करते हैं, तो ये चोरी है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? मित्र है, आपस में रहते हैं, एक दूसरे की वस्तु को लेने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस स्थिति में उनको स्वीकार कर लेना चाहिए, अग्रीमेंट कर लेना चाहिए, समझौता कर लेना चाहिए कि कभी ऐसा अवसर आ जाए, आप ना रहे, आप इधर उधर किसी काम में व्यस्त रहे और आपकी वस्तु को लेना पड़े, तो क्या मैं आपकी वस्तु को आपसे बिना पूछे ले सकता हूं? ऐसी अनुमति अगर हम लेते हैं, और मित्र होने के नाते वो इनकार नहीं कर सकता, वो कहता है आप बेशक ले सकते हैं, अवश्य ले सकते हैं। जब उसने स्वीकृति दे दी है, उसके बाद में जब कभी हमें आवश्यकता पड़े, उस मित्र की अनुपस्थिति में, उसके ना रहने पर उसकी वस्तु को बिना पूछे भी हम ले लेते हैं, तो उसमें अनुचित नहीं होगा। क्योंकि जब वो वस्तु उस व्यक्ति को नहीं मिलती है तो उसको दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता, उस व्यक्ति को समझ में आता है, हां यहां वस्तु नहीं मिल रही है, इसका अभिप्राय है मेरे मित्र ने लिया होगा, इसलिए यहां पर वो वस्तु नहीं है, इसलिए उसको कष्ट दुख नहीं होता और उसका समय व्यर्थ नहीं होता है, उसको ढूंढना नहीं पड़ता है। और वापस उस वस्तु को लाकर के हम रख दें और उस व्यक्ति को बोल दें, हां आपकी वस्तु को मैंने लिया था और वापस रख दिया। ये जो व्यवहार है, आगे के व्यवहार को ना बिगाड़ना है, आगे के व्यवहार को समुचित रूप में रखना है। तो भले ही हमने पहले स्वीकृति लिए,
उसके उपरांत भी जब उसको ले जाते हैं, वापस रखते हैं, और वापस रख करके उस मित्र से हमें बोलना होगा, बताना होगा, अमुक वस्तु को आपकी अनुपस्थिति में मैंने ली थी और वापस रख दिया, ये बताना ही चाहिए। यदि ऐसा नहीं बताते हैं तो कल को इस अवसर का लाभ उठाते हुए कोई व्यक्ति, दूसरा तीसरा कोई व्यक्ति अन्यायपूर्वक उस वस्तु को चुरा लेता है, और ऐसी स्थिति में जिस मित्र की वो वस्तु है, वह व्यक्ति हम पर आरोप लगा सकता है, हम पर अविश्वास उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि आपके अतिरिक्त और कौन ले सकता है। यदि हम जब जब लेते हैं तब तब उनको सूचित करते हैं, बताते हैं, तो उसमें विश्वास बना रहता है। हाँ, हमने वस्तु ली और रख दिया, और उसे भी विश्वास रहता है कि इसने लिया और रखा, और जब जब लिया तब तब बताया है, और इस बार वो वस्तु दिख नहीं रही है और इसने नहीं बताया है, वास्तव में इसने नहीं लिया होगा, कोई हम दोनों के बीच में गलत इस्तेमाल किया है, किसी ने हमारा गलत लाभ लिया है, ऐसा मान करके व्यक्ति उसका निराकरण करता है, जिससे दोनों के बीच में जो मधुरता है, अच्छा व्यवहार है, वो बिगड़ेगा नहीं। इसलिए आपस में रहने वाले, चाहे वो मित्र हो, पति पत्नी हो, या और भी कोई भी निकट के हो या दूर के हो, परस्पर जब व्यवहार करते हैं तो इस व्यवहार में इतना हमें अवश्य ध्यान रखना होता है, जिससे हम आपस में जो व्यवहार करते हैं वो व्यवहार अनुचित ना हो, अन्यायपूर्वक ना हो, उस व्यवहार से दूसरों को दुख कष्ट ना पहुंचे, इसका विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। और एक बात, इस बात को समझ करके चलना होगा, जहां कहीं भी हम कुछ भी खरीदते हैं, कुछ भी प्राप्त करते हैं, उसका बिल अवश्य लेना चाहिए। चाहे वो पेट्रोल डीजल आप भरवाते हों, चाहे आप किसी दुकान पे किसी भी वस्तु को लेते हों, तो उसका बिल अवश्य लेना चाहिए। यदि हम बिल लेते हैं तो उसका लाभ ये मिलेगा कि हम न्यायपूर्वक आचरण करके सरकार की दृष्टि से उचित व्यवहार करेंगे। यदि संविधान के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं तो वो भी चोरी मानी जाती है, क्योंकि वहां पर जब हम बिल नहीं लेते हैं तो बिल के कारण से जो टैक्स सरकार को मिलना चाहिए वो टैक्स सरकार को मिल जाता है, और जब हम बिल नहीं लेते हैं तो उसको टैक्स की चोरी के रूप में उसको स्वीकार किया जाएगा, टैक्स की चोरी माना जाएगा, और हम बिल ना लेकर के हम भी सरकार की दृष्टि से चोर बनते हैं। तो ऐसी चोर की स्थिति में ना आए, ऐसी चोरी ना करें। हमें भी चोरी नहीं करना है और अन्यों को भी चोरी करने नहीं देना है, तो टैक्स को पूरा भरना है। उस दृष्टिकोण से हम देखें तो प्रत्येक पदार्थ का बिल हमें लेना चाहिए। हाँ, जहां कहीं ऐसा हो कि जैसे ठेले में हम कोई सामान ठेले से खरीद रहे हैं, वहां कोई बिल नहीं होता है, लेकिन जो दुकान है विधिवत सरकार की ओर से उसने लाइसेंस लिया है, दुकान चलाता है, तो ऐसे दुकानों में से जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका बिल अवश्य लेना चाहिए, जिससे हम चोरी से मुक्त हो सकें और उनको भी चोरी से मुक्त करवा सके, और संविधान की दृष्टि से वो भी सही होंगे, हम भी सही होंगे। इस प्रकार से हर दृष्टि से चोरी का त्याग करके अस्तेय का पालन करने पर हम अपने लक्ष्य के ओर अग्रसर होते हैं। यही है चोरी त्याग करने का अभिप्राय। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति
शान्तिरेव शान्ति शान्ति